Brought to you by Techno Camon 30 series. दो 2024 को लेकर किशनगंज संसदीय सीट की हम बात करने जा रहे हैं। किशनगंज संसदीय सीट हमेशा कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन इस बार समीकरण और हालात कुछ बदले हुए नहीं है या है। इसको लेकर हम किशनगंज के वरिष्ठ पत्रकारों से बात करने जा रहे हैं। ये हमारे साथ हैं किशनगंज के प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं सुखसागर नाथ सिन्हा। ये हमारे साथ हैं राजेश दुबे जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये दैनिक जागरण के सुब्रजीत शेखर हैं और ये राजीव रंजन बावला हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और ये हमारे साथ किशनगंज के युवा पत्रकार हैं मृणाल गोस्वामी। हम इनसे बात करते हैं कि किशनगंज संसदीय सीट को जो चुनाव हुआ है इसमें क्या समीकरण है। सर, क्या मानना है कि चुनाव में इस बार कौन हार किसकी रही है? किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणात्मक संघर्ष है, लेकिन नेक टू नेक जो है फाइट कांग्रेस और जदयू में है। यदि MIM के उम्मीदवार जो है मुस्लिम वोट 3 लाख से ऊपर लाते हैं तो यहाँ जदयू के उम्मीदवार जो है निकल जाएंगे, नहीं तो फिर कांग्रेस जो है यहाँ विजयी होगा। क्या तर्क लग रहा है इसके पीछे? आपका क्या लग रहा है कि कैसे मतलब तर्क है कि हिंदू वोटर जो है मैक्सिमम वोटर जो है जदयू के साथ है। जदयू उम्मीदवार मुस्लिम होने के नाते उनको भी मुस्लिम वोट पड़ा है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर MIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान अगर 3 लाख से ऊपर वोट लाते हैं तो जदयू उम्मीदवार यहाँ से विजयी घोषित होगा, अन्यथा कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ से जीतेगी। क्या मानना है? 4 तारीख को काउंटिंग भी है, किशनगंज संसदीय सीट से कौन इस बार चुनाव जीता है? जी देखिए, मतदान के दौरान हमने देखा है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और AIMIM, तो तीनों ही कैंडिडेट एक ही बिरादरी के आते हैं, सुरजापुरी समुदाय से, और तीनों ही कैंडिडेट को यहाँ पर जो वोट मिला है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मतदाता जो यहाँ पे गोलबंद होकर के जनता दल यूनाइटेड को वोट देने का काम उन्होंने किया है मतदाताओं ने, तो ऐसे में अगर AIMIM 3 लाख से अधिक वोट काटने में सफल रहती है मुस्लिम मतदाताओं की, तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड एक बार विजयी घोषित होगी और यह दिलचस्प परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जीत का अगर हम बात करें तो 5 से 7 हज़ार के दायरे में ही जीत होगी, लेकिन यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के जीत की संभावना देखी जा रही है। तो आपका कहना है कि इस बार जीत का जो है मार्जिन काफ़ी कम रहेगा त्रिकोणीय संघर्ष से? हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष है और यहाँ पर जीत का मार्जिन काफ़ी कम रहेगा। 5 से 7 हज़ार, मैक्सिमम 10 हज़ार वोट से ही जो भी प्रत्याशी हैं वो विजयी घोषित होंगे। इसके पीछे का वजह क्या मानते हैं? वजह यहाँ पर क्योंकि एक ही बिरादरी से तीनों पार्टियों के कैंडिडेट थे और तीनों ही पार्टियों ने, अगर बात करें तीनों ही प्रत्याशियों की, तो इन तीनों ने का दावा है कि उन्हें मुस्लिम वोट प्राप्त हुआ है, झोली भर कर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में अगर जनता दल यूनाइटेड को अगर 1 लाख वोट मिलता है, जैसा कि उनका दावा है कि 1 लाख से अधिक वोट मिला है उनको मुस्लिम मतदाताओं का, और यहाँ पे 3 लाख से ऊपर आपको जो हिंदू मतदाता है उनका वोट, तो 4 लाख से अधिक वोट हो जाता है जनता दल यूनाइटेड को। ऐसे में 4 लाख से अधिक वोट प्राप्त करने पर जनता दल यूनाइटेड के मास्टर मुजाहिद आलम यहाँ पर विजयी होंगे। मतलब गोलबंदी नजर आ रही है इस बार चुनाव में? जी, पूरी तरीके से गोलबंदी नजर आ रही है और सबसे खास बात है कि AIMIM यहाँ पर इस बार तीसरे नंबर पर हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर जादू नहीं चला है। क्या कहेंगे चुनाव में, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है और जो भी जीतेंगे वो माइनर वोट से ही जीतेंगे। रही बात तो किशनगंज जिला ऐसा है, यहाँ पे विकास मुद्दा कभी रहा नहीं, यहाँ मोदी के खिलाफ वोट हुआ है और यहाँ सबसे बड़ा जो है भाग विधाता का काम करेगा हिंदू वोटर। हिंदू वोटर एक मुश्त जिसके तरफ गए हैं वो चुनाव यहाँ से जीतेंगे। हर बार तो मतदाता गोलबंद होकर यहाँ पर चुनाव जीतते हैं, यहाँ पर चुनाव एक तरफा चुनाव का नहीं रहता है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बीते कुछ चुनाव से जो है यहाँ पे हैदराबाद की जो है AIM पार्टी भी जो है कुछ कर चुके हैं। वो आने के बाद यहाँ का जो है समीकरण थोड़ा सा हेर फेर हुआ है और इस बार भी जो है AIM भी था, जदयू भी है और कांग्रेस भी है, और कांग्रेस का ये परंपरागत जो है सीट रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सवाल तो आता है, हिंदू वोट पर कांग्रेस भी दावा कर रहे हैं और जदयू भी दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठते हैं मुस्लिम वोट दोनों कौन कितना लाए हैं। यदि मुस्लिम वोट ज़्यादा की संख्या में लाए हैं और हिंदुओं को एक तरफ करने में वो सक्षम रहे होंगे तो वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन माइनर वोट से जो भी चुनाव जीते। देखिए, फिलहाल जो है त्रिकोणीय मुकाबले हैं और कहीं ना कहीं जो है तीनों सुरजापुरी बिरादरी से है, तो एक तो जीतेंगे ही, और हिंदू मतदाता जो है भाग विधाता का काम करेंगे। हिंदू मतदाता जिनके तरफ एक मुश्त वोट दिए हैं वो चुनाव जीतेंगे।
संभवतः दोनों में कोई भी माइनर वोट से चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, किशनगंज में जो है इस बार जो है आपका किशनगंज में बहुत ही कम वोट से जीत हार की संभावना है। और जहाँ तक आप बोले हिंदू वोटर्स जो है, हिंदू वोटर्स का कुछ तबका जो है जदयू को वोटिंग नहीं हुआ है, जिसके कारण जदयू में थोड़ा सा खतरा दिख रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी जीत सकती है किशनगंज से। मतलब आसार कांग्रेस के जीतने के? कांग्रेस के ज़्यादा आसार हैं। तो इसके पीछे का आधार हिंदू मतदाता ही माना, या मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन को भी एक बड़ा? नहीं, मुस्लिम मतदाता तो ठीक है, मुस्लिम मतदाता तो वोटिंग हुआ, लेकिन हिंदू का जो वोटिंग था, जो जदयू को जाना चाहिए था, उस हिसाब से हिंदू वोटिंग में थोड़ा कटौती हो गया। हिंदू वोटर्स जो है कांग्रेस की तरफ चले गए। क्या कहेंगे? जी देखिए, किशनगंज जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, तीनों कैंडिडेट मुसलमान हैं और यहाँ जो मुसलमान जो वोटर्स है वो तीनों वोटर्स काट लेंगे अपने अपने हिस्से में। और जो भी खेला होगा हिंदू वोटर के द्वारा खेला होगा, जिस तरह हिंदू वोटर जाएंगे वही पार्टी जीतेंगे। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? जैसे कि देखा जाए तो जेडीयू को तो वोट नहीं पड़ा है, मोदी को देखते हुए यहाँ के लोगों का कहना है जो जेडीयू पे वोट डाला गया है, तो उससे देखा जाए तो हिंदू कैंडिडेट जिस तरह जाएंगे वही कैंडिडेट जीतेंगे। कौन जीत रहा है? जेडीयू कांग्रेस जीत रहा है, क्या लग रहा है? ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, 2 से 4 हज़ार का ही अंतर होगा, कोई भी जीतेगा। देखिए, हमने किशनगंज के पत्रकारों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन एज जो है कांग्रेस और जदयू के बीच ही मुख्य लड़ाई नजर आ रही है। किशनगंज से गौरव कुमार, बिहार तक के लिए।